बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद रावण को कहा बरसाती मेंढक, जिसको लेकर के अब चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक ऐसा बात कहा है, और एक ही नहीं, दो तीन ऐसा बात कहा है जिसको लेकर के भारत की राजनीति में, यूं कहे कि बहुजन की राजनीति में, दलित की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक ट्वीट किया, और ट्वीट में एक चंद्रशेखर आजाद रावण को बरसाती मेढक कहने का काम किया है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें कहने का काम किया है, और आकाश आनंद के बारे में बहुत सारी बातें कहने का काम किया है बहन कुमारी मायावती जी ने। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का बहुत बड़ा जो है जवाब आया है, जिसको लेकर के लोग हैरान हो गए हैं। उन्होंने आकाश आनंद पर भी सवाल उठाए हैं। वो कौन से सवाल है और बसपा सुप्रीमो ने क्या ऐसा बात कह दिया है, पूरी खबर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दोस्तों, आप सबको पता है कि किस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आए दिन कोई ना कोई जो है ट्वीट करती हैं, जिसका असर भी कहीं ना कहीं दिखता है। और आप सबको पता, ये भी बात आप सबको पता है कि आकाश आनंद को कई बार बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निकाला, फिर जिम्मेदारियां दी, फिर निकाला, फिर जिम्मेदारियां दी, और एक बार फिर ऐसा हुआ है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आज ट्वीट की हैं, और उस ट्वीट में क्या जिक्र किए हैं उसको मैं पहले बता देता हूं। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण जो है तीन ऐसा बात कहे हैं जिसको लेकर के जो है तमाम लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। पहले आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या ऐसा लिखा है, और उसको एनालिसिस करूंगा। उसके बाद चंद्रशेखर ने क्या कहा है, इसको सुनवाने का काम करूंगा, और चंद्रशेखर ने क्या कहा है ये भी आपको भी सुनवा देंगे। देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने 3 खंडों में एक ट्वीट की है, आज ही ट्वीट की है। और उन्होंने लिखा है पहला ट्वीट में कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है, तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इस क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उनके मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। दूसरा, पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी स्वार्थों लोगों की कतई जरूरत नहीं। तीसरा, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता एवं बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ के विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहें। और देखिए, यही वो ट्वीट है। हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा कुछ भी बात चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए नहीं कही है, लेकिन बहुजन मीडिया में भी कुछ गोदी मीडिया हैं। बहुजन मीडिया में भी कुछ गोदी मीडिया हैं जो इस तरह का बातें चलाने का काम कर रहे हैं, और आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर रावण को फिर से मुद्दा बना करके टीआरपी कमाना चाह रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं आपको। देखिए, इसमें कहीं भी ट्वीट में आप देखेंगे तो आकाश आनंद का जिक्र किए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिए हैं। क्या वो चंद्रशेखर रावण को ही वो क्या बोलते हैं कि बरसाती मेढक बोली हैं क्या? उन्होंने तो सपा, कांग्रेस और तमाम पार्टियों को लेकर के जो है वो बातें कहने का काम की हैं।
तो आपने देखा किस प्रकार से तीनों ट्वीट में किसी भी चंद्रशेखर का नाम तक नहीं ली हैं। लेकिन सोचिए किस गोदी मीडिया किस प्रकार से काम कर रही है। बहुजनों में जो गोदी मीडिया, सोचिए इन्होंने कांग्रेस भाजपा सपा का नाम लिया है। कोई भी गोदी मीडिया जो बहुजनों में जो गोदी मीडिया है, वो बहुजनों में गोदी मीडिया भी कोई कांग्रेस के नेता, कोई भाजपा के नेता, कोई सपा के नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया लेने नहीं गया। और भारत समाचार नाम का एक चैनल जो है वो, आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पास पहुंचता है और बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को लेकर के उनको उन पे टिप्पणी करवाने का काम करता है। सोचिए, इसमें सपा का नाम लिए हैं, भाजपा का नाम लिए हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम लिए, तो क्यों क्यों कोई बहुजन समाज का जो न्यूज चैनल चलाते हो, जो पत्रकार हों, क्यों नहीं जाते हैं? क्यों इसका मतलब सिर्फ जो बरसाती मेढक है, बरसाती का मेढक सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए इस्तेमाल क्यों किया गया? आप लोग को ऐसा लगता है। लेकिन सच बता दूं मित्रों आपको कि यहाँ पर भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन कुमारी मायावती जी को मुद्दा बना करके आपस में लड़ाने को लेकर के जो कांग्रेस की दलाल मीडिया है, वो लोग ऐसा काम कर रही है। बाकी आपको बता दूं कि ये तमाम बातें, देखिए पहले इसको एनालिसिस कर देता हूं। देखिए बहन कुमारी मायावती जी पहला जो है ट्वीट में जिक्र जो की हैं, वो उनका कहना है कि भारत में बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। यहाँ पर अगर आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो सपा जिस प्रकार से आज रवैया अपनाई हुई है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जो रवैया अपनाई है बाबा साहब बनने के लिए, आपने देखा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव और बाबा साहब की आधी तस्वीर को जो वायरल की गई, और उसके बाद आप सबको पता कि कांग्रेस भी किस प्रकार से जय बापू जय भीम का नारा लगा रही है। और आप बता दूं आपको, इसके अलावा भाजपा भी किसी से कम नहीं है। भाजपा भी बाबा साहब की जयंतियां सेलिब्रेट करने की कोशिश कर भी रही है। तो सोचिए उस पे निशाना ना साधते हुए अब लोग सिर्फ कांग्रेस जो चंद्रशेखर रावण है उनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का सब पे निशाना है। तो बहन कुमारी मायावती ने साफ तौर पे कहा है कि भारत में एकमात्र बीएसपी ही ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकरवादी है, जो साहब कांसीराम और बाबा साहब के मिशन पे चलती है। और आपको बता दूं कि आगे उन्होंने कहा है कि जो मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने पर बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है, बेचैन हो गए हैं लोग। सोचिए किसको कही है। और दूसरा में तमाम बातें का कहने का काम किया है बहन कुमारी मायावती जी। और तीसरा पॉइंट में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वैसे भी कांग्रेस भाजपा सपा आदि पार्टियों के सहारे वह इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ के विधायक सांसद मंत्री क्यों न बन जाए, इन्हें समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है, लोग सावधान रहे। अब देखिए सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही नहीं है, इसके अलावा तमाम बड़ी पार्टियां हैं, तमाम छोटी पार्टियां हैं जो बीएसपी का स्थान लेना चाहती है। लेकिन गोदी मीडिया, जो कांग्रेस मीडिया के गोदी पत्रकार हैं, वो ऐसा काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। चलिए, चंद्रशेखर रावण से इस पर प्रतिक्रिया लिया गया, तो चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा है, पहले आप वीडियो देख लीजिए। नहीं, आकाश आनंद पहले से भी यहीं थे, कहीं गए तो नहीं थे। 2022 में भी यहीं थे, 2024 में भी यहीं थे। उनके नेतृत्व में पार्टी कितनी आगे बढ़ी है, कितनी पार्टी कामयाब मिली है, किसी से छिपावा नहीं है। घर की बात घर में रहती अच्छी है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह उनको जलील किया है, ये भी किसी से छिपावा नहीं है कि अपनी पत्नी की मानता है, अपने ससुर की मानता है, ये स्वार्थी है। बहन जी हमारी सम्मानित थी और रहेंगी, और मेरी उनसे कोई ईर्ष्या नहीं। मैं बुद्ध को मानने वाला, सतगुरु रविदास जी को, गुरु कबीर जी को, नानक जी को, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। समाज ने पहले बहन जी को अवसर दिया और अब उनका मन आजाद समाज पार्टी के साथ है। क्यों? तो देखा आपने किस प्रकार से आपको चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बहन जी ने आकाश आनंद को जो जलील किया वो किसी से छुपा नहीं है। सोचिए, अब देखिए, जो लोग जो गोदी मीडिया चाह रही थी, जो कांग्रेस की गोदी मीडिया चाह रही थी कि बहन के ऊपर कोई टिप्पणी करे ताकि मसाला मिले, उसको लेकर के
चंद्रशेखर ने बयान दे दिया और वो कहा है कि बहन जी ने आकाश आनंद को जो जलील किया किसी से छिपा नहीं है। सोचिए। और दूसरा पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ईर्ष्या नामक मेरे अंदर चीज नहीं है क्योंकि मैं बुद्ध को मानता हूं। सोचिए। मैंने इनका कहना है कि हम जलते नहीं है किसी पार्टियों से, किसी नेताओं से। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा मसालेदार जो है कांग्रेस के दलाल मीडिया के लिए, वैसे लोगों के लिए जो है उन्होंने जो बात लास्ट में बोल दिया है वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चंद्रशेखर यादव ने तीसरा पॉइंट में कहा है, आपने सुना कि समाज ने पहले बहन जी को मौका दिया। समाज ने पहले बहन जी को मौका दिया और अब आपको बता दूं कि अब समाज जो है आजाद समाज पार्टी के साथ है। क्यों? सवाल खड़ा कर दिए। सोचिए। सोचने वाला विषय है। किस प्रकार से दो दलित नेताओं, दो बहुजन नेताओं को लड़ाने का काम गोदी मीडिया, जो कांग्रेस के गोदी मीडिया है, ये मत समझिए कि सिर्फ भाजपा के ही गोद में बैठे गोदी मीडिया है। इसके अलावा तमाम गोदी मीडिया है जो कांग्रेस के लिए भी काम करती है और ये किसी से छुपा नहीं, सब कोई जानता है। मैं नाम भी रख दूंगा। नाम में रवीश कुमार हो गए, उर्मिलेश हो गए, इसके अलावा आपको बता दूं कि अभिसार शर्मा हो गए। इसके अलावा तमाम जो है वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं लोग। बाकी बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट की है, उन्होंने कहीं भी चंद्रशेखर आजाद रावण का जिक्र नहीं किया है। फिर भी लोग जानबूझकर चंद्रशेखर पे ही ले रहे हैं, चंद्रशेखर को ही टारगेट कर रहे हैं। सोचिए ये कौन लोग हैं जो आपस में लड़ना चाहते हैं। बाकी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बात कही, उसका रिप्लाई जो है चंद्रशेखर आजाद ने दिया, उसको आप कैसे देखते हैं? और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपना फीडबैक देना जरूर न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।